प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आने वाला है, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अब सरकार के बाद संगठन में सबसे बड़ा बदलाव करने जा रही है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के झटके से सबक ले लिया है? क्या पार्टी जातीय समीकरणों से ज्यादा अनुभवी चेहरों पर दांव खेलने वाली है? और क्या यही रणनीति 2027 में योगी आदित्यनाथ को फिर सत्ता तक पहुंचाने का रास्ता तैयार करेगी? सीएम योगी का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से उनकी मुलाकात, आरएसएस सुप्रीमो मोहन भागवत का यूपी दौरा और यूपी की जिम्मेदारी को अपने हाथों में लेना, लगातार बीजेपी में हो रही बड़ी बैठकें और फिर मंत्रिमंडल विस्तार। संकेत साफ है, बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपना संगठन पूरी तरह से रीसेट करने जा रही है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। जो कमी 24 में रह गई वो पार्टी 2027 से पहले दूर करना चाहती है। ऐसे में बड़े बदलाव बीजेपी की चुनावी रणनीति का मास्टर प्लान है, क्योंकि संगठन की टीम ही बूथ स्तर तक पहुंचकर पीडीए बनाम हिंदुत्व नहीं, लड़ाई को संगठन बनाम विपक्ष की लड़ाई में बदलने की भी कोशिश करेगी। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बीजेपी में होने जा रहे बड़े बदलाव की, जिसकी आहट सुनाई देने लगी है और बहुत जल्द बहुत बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। यूपी बीजेपी में बड़े फेरबदल की तैयारी, जल्द होगा बीजेपी की नई टीम का ऐलान। 2027 से पहले मोदी का संगठन पर फोकस, अखिलेश को मात देने का योगी मास्टर प्लान। उत्तर प्रदेश बीजेपी में इस वक्त अंदर खाने बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब संगठनात्मक ढांचे को पूरी तरह से बदलने की तैयारी में पार्टी जुट चुकी है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष और पार्टी के बड़े दिग्गजों की मौजूदगी में हुई अहम बैठकों के बाद यह तय माना जा रहा है कि यूपी बीजेपी की पूरी टीम नए सिरे से बनाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश की सभी 6 क्षेत्रीय इकाइयों के अध्यक्ष बदले जाएंगे। प्रदेश कार्यकारिणी में करीब 50% नए चेहरे लाए जाएंगे और पार्टी के 7 मोर्चों यानी युवा, महिला, किसान, ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। बीजेपी संगठन की ताकत पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यही कारण है कि बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक हर इकाई को एक्टिव और चुनावी मोड में लाने की भरपूर कोशिश चल रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार बीजेपी केवल जातीय समीकरणों के भरोसे संगठन तैयार नहीं कर रही। पार्टी की नई टीम में लगभग 60% ऐसे नेताओं को जगह देने की कोशिश है जो लंबे समय से संगठन में एक्टिव हैं और इनकी जमीनी भूमिका काफी मजबूत है, इनका नेटवर्क काफी बड़ा है। यानी इस बार जाति से ज्यादा संगठन वाला फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। यह रणनीति इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा था और विपक्ष के पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में ओबीसी और दलित नेताओं को ज्यादा जगह देकर सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की गई। लेकिन अब संगठन के स्तर पर बीजेपी एक अलग रास्ता चुनती दिख रही है। पार्टी का मानना है कि चुनाव जिताने में सबसे बड़ी भूमिका बूथ स्तर के समर्पित कार्यकर्ताओं की ही होती है। इसलिए संगठन में अनुभवी और फील्ड में सक्रिय नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ब्राह्मण, वैश्य और ओबीसी पर बीजेपी का खास ध्यान। बीजेपी की रणनीति सिर्फ चेहरों को बदलने तक सीमित नहीं है। पार्टी अब क्षेत्रीय इकाइयों के बीच तालमेल बढ़ाने की दोहरी जिम्मेदारियां खत्म करने पर भी फोकस कर रही है। लंबे समय से एक ही पद पर बैठे नेताओं को हटाकर नए और युवा चेहरों को मौका देने की तैयारी में है। पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जिला स्तर पर पहले ही बड़े बदलाव हो चुके हैं। करीब 95 संगठनात्मक जिलों में जिला अध्यक्ष बदले गए और अब अगला चरण प्रदेश और क्षेत्रीय इकाइयों का है। माना जा रहा है कि नए क्षेत्रीय अध्यक्षों को अपनी टीम खुद बनाने की पूरी छूट दी जाएगी ताकि जवाबदेही और प्रदर्शन दोनों मजबूत हो सके। दिलचस्प बात यह भी है, बीजेपी अब एक साथ 2 मोर्चों पर रणनीति बना रही है। पहला, सरकार के जरिए विकास और कानून व्यवस्था का संदेश देना। दूसरा, संगठन के जरिए हर वर्ग तक सीधा संपर्क मजबूत करना। यही कारण है कि पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम में भी यूपी से जातीय संतुलन साधने की तैयारी है।
सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर भी एक ब्राह्मण, एक ठाकुर, एक वैश्य और 2 से 3 पिछड़े वर्ग के नेताओं को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी होगा। ब्राह्मणों को खास तौर पर तवज्जो दिया जाएगा। यानी बीजेपी पूरी तरह जातीय समीकरण को नजरअंदाज नहीं कर सकती, लेकिन वो उसे संगठनात्मक अनुभव के साथ जोड़कर देख रही है। दरअसल बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि यूपी की राजनीति में सामाजिक समीकरण कितने अहम है, उतना ही जरूरी मजबूत कैडर भी है। 2014 और 17 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के पीछे उसका बूथ नेटवर्क सबसे बड़ा कारण माना गया था, लेकिन 2024 में पार्टी को बड़ा झटका लगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ऐसे में पार्टी संगठन में एक बार फिर से धार देने की कोशिश में लगी, ताकि 2027 में अखिलेश यादव के पीडीए का मुकाबला आसानी से किया जा सके। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जैसे बड़े नेताओं को संगठन में लाने की तैयारी चल रही है। हालांकि हम इस बात की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करते हैं और हमें लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कयास है। इस बात की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी चौंका सकती है। किसी को संगठन से सरकार में ला सकती है, किसी को सरकार से संगठन में ला सकती है। और केशव मौर्य का तो पुराना वीडियो वायरल ही है, जिसमें वो कहते हैं संगठन से ऊपर कोई नहीं होता। तो ऐसे में सबका फोकस इस बात पर टिका है, आखिर कब यूपी में बीजेपी की नई टीम का ऐलान होता है, क्योंकि 2027 से पहले ये आखिरी फेरबदल होगा। जैसे मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, वैसे संगठन विस्तार के बाद पूरा फोकस पार्टी का तीसरी बार उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार बनाने पर होगा। चुनावी सर्वे में सीएम योगी सबसे आगे। चुनावी सर्वे एजेंसियों के मुताबिक फिलहाल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बेहद मजबूत नजर आ रही है। एक्सेस माई इंडिया के सुप्रीमो प्रदीप गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता में सीएम योगी को लेकर संतुष्टि का स्तर काफी अच्छा है और फिलहाल बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां राजनीतिक माहौल बहुत तेजी से बदलता है। बीजेपी भी सच्चाई को समझती है, इसलिए वो किसी तरीके का रिस्क नहीं लेती है। पार्टी चाहती है कि चुनाव से 1.5 साल पहले ही संगठन पूरी तरह एक्टिव मूड में आ जाए और इसलिए पार्टी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। और अब तो सिर्फ 9 महीने का वक्त बचा है, यानी आने वाले दिनों में यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव, नई नियुक्तियां और कई पुराने चेहरों की विदाई तय मानी जा रही है। ये यूपी की बीमारूपन वैसे दूर नहीं हुआ है। ये बीमारू यूपी नहीं था, यहां का राजनीतिक नेतृत्व बीमारू था, उसकी मानसिकता बीमारू थी। उसने अपनी बीमार मानसिकता से यूपी को बीमार बनाया था। यूपी तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का राज्य था। अनिर्णय की स्थिति, गुंडों के पीछे दुम दबा करके चलने की प्रवृत्ति, उन माफियाओं के सामने नतमस्तक होने वाला राजनीतिक नेतृत्व यूपी को बीमारू बनाया था। यूपी बीमार नहीं था, यूपी को उस बीमार मानसिकता ने बीमारू की श्रेणी में लाकर के खड़ा किया था। और जब स्वस्थ मानसिकता के साथ संचालित करने वाली डबल इंजन की सरकार आई, आज यूपी बीमारू नहीं, आज यूपी देश का इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बन चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और मुझे प्रसन्नता है, तेजी के साथ अलग अलग सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश आज यूपी के अंदर हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी का ये अनुभव प्लस संगठन मॉडल 2027 में एक बार फिर से सुपर हिट होगा, या फिर विपक्ष का पीडीएफ फॉर्मूला इस बार भी चुनौती बना रहेगा? प्रदीप गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले भी देखने को मिला है कि 2012 में सपा ने 26% वोट शेयर के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इससे पहले 2007 में मायावती ने लगभग 29% वोट शेयर के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2017 में बीजेपी ने करीब 40% वोट शेयर के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। वहीं बीएसपी को 22% के आसपास वोट मिले और उसके खाते में 19 सीटें आई। सपा को करीब 22% वोट मिले और उसके खाते में 47 सीटें आई। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 255 सीटें मिली और उसका वोट शेयर 41% रहा। सपा 32% वोट के साथ 111 सीट जीतने में सफल रही। वहीं बीएसपी 12% वोट के साथ केवल 1 सीट जीत पाई, जबकि कांग्रेस 2% वोट के साथ केवल 2 सीटें जीत पाई। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में एक एक वोट सारी पार्टियों के लिए अहम है। इसलिए बीजेपी 2022 नहीं 2017 को रिपीट करने की कोशिश में लगी है। और इसी को लेकर नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, मोहन भागवत का कमांड लेना,
और संगठन विस्तार इस बात की ओर इशारा करता है कि इस बार बीजेपी फुल फॉर्म में है और वो यूपी में कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि 2029 का रास्ता 27 होते हुए गुजरेगा और ऐसे में अगर बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती है 2027 में तो फिर 29 में फायदा होगा, वरना अखिलेश यादव बड़े स्तर पर बीजेपी की नाकामयाबी को पूरे देश के सामने लाएंगे। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।